रात के 2 बजे कभी छत पर टहलते हुए या शायद बस लेटे हुए ये ख्याल आता ना मन में, यार मेरे साथ ही क्यों। बहुत लोगों को आता है। बहुत पर्सनल लगता है ये सवाल, लेकिन है बड़ा कॉमन। बिल्कुल। तो आज हम इसी एहसास, इसी दुख को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक लेख है, दुख एक संदेश, एक शक्ति। उसी के हवाले से बात करेंगे। हाँ। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि भाई दुख क्यों आता है, बल्कि ये समझना है कि क्या ये बस एक तकलीफ है या फिर जैसा वो लेख इशारा करता है, इसमें कोई गहरा मतलब, कोई मैसेज छुपा है। देखते हैं। बिल्कुल। और लेख शुरू ही यहीं से होता है कि दुख शायद बेवजह नहीं है। वो इसे आप कह सकती हैं 3 तरह से देखता है। अच्छा, कैसे? एक तो ये कि शायद ये ईश्वर की कोई परीक्षा है। दूसरा, हमारे ही किसी कर्म का फल हो सकता है। या फिर, और ये इंटरेस्टिंग है, कि ये जिंदगी के किसी मोड़ पर एक गुरु की तरह आता है। गुरु? हाँ, जो कुछ सिखाना चाहता है। मतलब लेख दुख को सिर्फ नेगेटिव नहीं देख रहा, एक टीचर की तरह भी देख रहा है। ये नजरिया तो हाँ थोड़ा अलग है। तो फिर ये गुरु सिखाता क्या है, मतलब लेख किन चीजों पर फोकस करता है? देखिए, लेख खास तौर पर 3 बातों पर जोर देता है। पहला, सब्र यानी पेशेंस। दूसरा, संवेदना यानी दूसरों का दर्द महसूस करना। और तीसरा, हमारी अंदरूनी शक्ति। ओके। लेख का कहना है कि ये चीजें शायद तब नहीं सीखी जाती जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, आराम हो। दुख आपको मजबूर करता है रुकने पर, सोचने पर, दूसरों को समझने पर भी शायद। बिल्कुल। और अपने अंदर जो हिम्मत छुपी है उसे पहचानने पर भी। हाँ, ये बात तो समझ आती है। दुख कहीं ना कहीं आपको ठहराता है, सोचने का वक्त देता है। और ये सिर्फ पुरानी बातें तो नहीं है ना, है ना? मतलब आज के जमाने के दुखों का भी जिक्र है लेख में। हाँ, बिल्कुल है। और ये जरूरी भी है। लेख आज की जो मुश्किलें हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं करता, जैसे करियर में बार बार फेल होना, हाँ, या रिश्तों का टूटना, वो भरोसे का उठ जाना, पेरेंट्स की उम्मीदों का प्रेशर। हाँ, और वो अकेलापन, सोशल मीडिया पर हजारों दोस्त पर असल में अकेला महसूस करना। एग्जैक्टली। तो लेख कहता है कि ये जो नए तरह के दुख है ना, अगर इन्हें ठीक से समझा जाए तो ये मजबूरी नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने का, ताकत पाने का जरिया बन सकता है। मतलब इन्हें प्रॉब्लम की तरह नहीं बल्कि एक इशारे की तरह देखना चाहिए बदलाव के लिए। बिल्कुल, चैलेंज यही है। इसी से जुड़ा हुआ वो आईएएस बनने वाले छात्र की कहानी का भी जिक्र है शायद, वो काफी असरदार लगती है। हाँ, वो कहानी, वो एक परफेक्ट उदाहरण है। 3 साल तक लाइब्रेरी ही घर थी उसकी। सोचिए, कई बार दिन में बस एक टाइम खाना, अपने दोस्तों को आगे बढ़ते देखना, ये सब था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। तो ये कहानी दिखाती है कि दुख का जो दौर होता है वो आपकी हिम्मत और आपके इरादे का इम्तिहान लेता है। लेख इसे आशा से जोड़ता है। उम्मीद? हाँ, वो उम्मीद जो बुरे से बुरे वक्त में भी आपको गिरने नहीं देती। और ये उसी शक्ति का भी उदाहरण है जिसका जिक्र आपने पहले किया था, वो अंदरूनी ताकत। बिल्कुल, इशारा वही है कि जब बाहर के सहारे कमजोर पड़ते हैं या हालात मुश्किल होते हैं, तब आप अंदर देखते हैं। हाँ, तब इंसान अपने अंदर की ताकत ढूंढता है। मुश्किलें तोड़ सकती हैं, पर वही हमें ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार भी बनाती हैं। ये वो शक्ति है जो नॉर्मल हालात में शायद सोई रहती है, सही बात है, मुश्किल में जाग जाती है। तो ये तो हुई दुख को समझने की बात, उसे सीखने की बात। लेकिन जब कोई फंसा हुआ महसूस कर रहा हो दुख में, तो लेख निकलने का कोई रास्ता बताता है, कुछ प्रैक्टिकल? हाँ, बिल्कुल। लेख कुछ ठोस, मतलब प्रैक्टिकल कदमों की बात करता है। पहला और शायद सबसे जरूरी, खुद से पूरी ईमानदारी, क्योंकि हम खुद से ही झूठ बोलते हैं तो और उलझ जाते हैं। अच्छा, और? दूसरा, एक रूटीन बनाना। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। हाँ। तो खुद को किसी काम में लगाना। तीसरा, अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखना। मतलब ये पहचानना कि इस मुश्किल वक्त में कौन सच में साथ है और कौन सिर्फ यूं ही। ये परखने का वक्त होता है। और शायद लिखने के बारे में भी कुछ कहा है, अपनी फीलिंग्स को लिखना। हाँ, अपनी भावनाओं को, डर को, कंफ्यूजन को एक डायरी में लिखना, इससे मन हल्का होता है और शायद क्लैरिटी भी आती है। बिल्कुल, विचारों में स्पष्टता आती है। साथ ही रोज कुछ देर ध्यान या मेडिटेशन, बस आंखें बंद करके अपने विचारों को देखना, जज किए बिना। ध्यान। और एक और थोड़ी अलग सी बात कहता है लेख, किसी एक हुनर में महारत हासिल करना, किसी स्किल में एक्सपर्ट बनना। इसका दुख से निपटने से क्या कनेक्शन है? लेख का तर्क ये है कि जब आप किसी एक चीज में, चाहे वो आर्ट हो, पढ़ाई हो, कोई काम हो, पूरी तरह डूबकर उसे सीखते हैं, उसमें बेस्ट बनते हैं,
तो वो आपको एक पहचान देता है, एक कॉन्फिडेंस, एक मकसद, वो आपकी अंदरूनी ताकत का सबूत बन जाता है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। और सबसे पावरफुल सुझाव जो लेख देता है वो ये है, अपने दर्द को अपनी कमजोरी मत बनाओ, बल्कि अपनी कहानी का हीरो बनाओ, उसे अपनी ताकत की वजह समझो। वाह! तो अगर हम पूरी बात को समेटे तो लेख का जो सार है वो यही लगता है कि दुख कोई सजा नहीं है, नहीं, बल्कि एक सिग्नल है, शायद बदलाव का, शायद खुद को और गहराई से जानने का। बिल्कुल, एक इशारा कि अब कुछ नया बनने का टाइम है, अपने एक बेहतर वर्जन को लाने का। सही कहा। आंसू शायद कमजोरी नहीं बल्कि आने वाली ताकत के लिए खाद पाने का काम करते हैं। और लेख एक सवाल छोड़ता है हमारे लिए, क्या? कि क्या आज की ये तकलीफ हमें कल किसी और का सहारा बनने के लिए तैयार कर रही है? क्या हमारा दर्द हमें ज्यादा हमदर्द इंसान बना रहा है? ये सोचने वाली बात है। और अंत में वो विचार कि शायद हमें अपनी जिंदगी को उस दर्द के लिए भी शुक्रिया कहना चाहिए जिसने हमें वो बनाया जो हम हैं। हाँ, गहरा है ये। जैसा लेख के आखिर में लिखा है, दर्द भी जरूरी था, तभी तो मैं आज जिंदा हूं। इस पे तो वाकई सोचने के लिए बहुत कुछ है।